गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं आप सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। आपने बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ा ही होगा कि अय्यूब कैसे परमेश्वर का भय मानता था, उनकी आज्ञाओं का पालन करता था। तो उसी मैसेज को उदाहरण देते हुए मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ प्रियो, कि अय्यूब बहुत ही यहोवा का और यीशु मसीह का भय, ये यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था, ये हम जानते हैं। और हमने अय्यूब के बारे में पढ़ा है। तो शैतान क्या करता है, उसको भरमाने की कोशिश करता है और शैतान उसकी परीक्षा लेता है। और शैतान परमेश्वर यहोवा से कहता है, ये तो तेरा प्रिय भक्त है जो तेरी आराधना करता है, तेरी स्तुति करता है और तेरा भय मानता है। तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं इसका सब कुछ इससे छीन लूँगा, फिर देखते हैं कि ये कितनी तेरी उपासना करता है। तो यहोवा ने बोला, हाँ तू इसकी परीक्षा ले ले। तो पहले क्या किया शैतान ने, पहले उसके सारे धन संपत्ति को शैतान ने उससे छीन लिया। फिर भी अय्यूब ने पिता यहोवा को नहीं छोड़ा और उसके बाद उसने उसकी बीवी बच्चे सबों को उसके परिवारों से, उसके रिश्तेदारों से, सभी लोगों से उसे दूर कर दिया। फिर भी अय्यूब ने यहोवा का भय मानना नहीं छोड़ा, यहोवा की बराबर उपासना की। उसके बाद फिर शैतान ने उसे कोड़ दे दी, उसे बहुत सारी बीमारियां दे दी। उसके बाद भी अय्यूब ने यहोवा का भय मानना नहीं छोड़ा, उसकी उपासना करना नहीं छोड़ा और उसके भय को अपने दिल में बना के रखा। और इसी तरीके से देखते हैं प्रियो हम कि इतने सब के बाद भी शैतान हार जाता है प्रियो। और आखिरी में यह होता है प्रियो कि अय्यूब को जितनी चीज़ें उसने खोई है, उसकी धन संपत्ति, उसकी बीवी बच्चे और उसके जितनी भी बीमारियां होती है, सबों से परमेश्वर उसे चंगाई देता है। उसकी बीवी बच्चे उसके पास वापस आ जाते हैं। उसकी धन संपत्ति जो से खो गई रहती है वो दुगनी तरीके से उसे वापस होती है प्रियो। तो इस मैसेज के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ प्रियो कि हम मानव जाति के साथ भी ये घटना हो सकती है कि शैतान हमें भरमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें शैतान की बातों में नहीं आना है और शैतान के पीछे नहीं चलना है। हम मनुष्य हैं, लेकिन हमें परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है, उसका भय मानना है, उसके डर को अपने मन में बनाए रखना है और उसकी उपासना करना है प्रियो। तो देखिएगा प्रियो कि हमारे साथ भी ऐसी होगा, शैतान हमारी हर चीज़ों को छीन लेगा, लेकिन हमें लोगों के सामने नीचे गिरा देगा, समाज के सामने नीचे गिरा देगा और हमारी वैल्यू को कम कर देगा, हमें 10 ठोक बीमारियां दे देगा। लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर यहोवा का साथ नहीं छोड़ना है प्रियो। और इस मैसेज के थ्रू मैं यही बोलना चाहती हूँ, अंत में यही होगा कि परमेश्वर हमें दो गुना आशीष देगा, जिस तरीके से उसने अय्यूब को 2 गुना आशीष दी। और उसने जो भी उसने अय्यूब ने खोया उससे डबल ट्रिपल आशीष उसे वापस मिली प्रियो। तो इसी तरीके से हमें भी अय्यूब के इस उपासना को, स्तुति को, इस आराधना को और जो वो भय मानता था उसे देखना है, उसे फॉलो करना है, उसे समझना है प्रियो। और हमें शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ना है और आत्मिक रूप से पिता यहोवा से जुड़ना है, यीशु मसीह से जुड़ना है प्रियो और आत्मिक पिता से जुड़ना है प्रियो। तो आप देखिएगा कि आपके फेस में हमेशा एक ग्लो बने रहेगा, वो आत्मिक पिता का ग्लो बने रहेगा और आपके जीवन में हमेशा आशीष रहेगी, वो आत्मिक आशीष रहेगी। आप इस संसार, जो लोग सांसारिक अभिलाषाओं से घिरे हुए हैं, सांसारिक तौर से चलते हैं, उन्हें खुशी तो मिलती है प्रियो, लेकिन उन्हें आत्मिक खुशी नहीं मिलती है। और आत्मिक खुशी सिर्फ हमें यीशु मसीह से मिलती है। हमें आत्मा से यीशु मसीह से जुड़ना है प्रियो और हमें आत्मिक बनना है प्रियो। और आत्मिक खुशी जब हमें मिलेगी प्रियो, तो वो पवित्र आत्मा की खुशी में हमें मिलेगी प्रियो, जो हमें दूसरों से अलग बनाएगा, दूसरों से डिफरेंट बनाएगा, दूसरों से यूनिक बनाएगा। और हमारे पास कुछ नहीं होते हुए भी और आप सब कुछ होते हुए भी हमें, हमारे मन में आनंद रहेगी, खुशी रहेगी, प्रेम रहेगा, सारी आत्मा के फल रहेंगे प्रियो। तो
और दूसरा चीज़ मैं यह बताना चाहती हूँ प्रियो कि हमें कैसे परखना चाहिए कि ये शैतान की आशीष है या परमेश्वर की आशीष है। ये हम ऐसे परख सकते हैं प्रियो, जैसे हवा ने मीठे फल को खाया, लाल दिख रहा था, लेकिन प्रियो हमें जो चीज़ें बाहर से अट्रैक्टिव दिखती है, जो हमें खींचती है, जैसे वो पैसे हो, धन दौलत हो, खूबसूरती हो, सुंदरता हो, जो भी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है प्रियो, हमें उस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता रहता है प्रियो कि वो बाहर से अट्रैक्टिव दिख रही है और खाने में भी वो फल भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही हमें उस चीज़ को खाएंगे तो वो हमें कड़वा लगेगा, मीठा बिल्कुल नहीं लगेगा। उसी तरीके से जब फूल भी अत्यंत सुंदर दिखती है प्रियो, लेकिन उसके अंदर उसे जब हम छुएंगे तो उसमें कांटे ही कांटे नज़र आते हैं। तो हमें ऐसी अभिलाषाओं से दूर रहना है प्रियो, सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहना है प्रियो, और आत्मिक बनना है। और आत्मिक हम परमेश्वर को हम परमेश्वर की आशीष को इस तरीके से परख सकते हैं प्रियो कि हमें जितना लोग नीचे गिराते हैं प्रियो, हमें अपने जीवन में इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना है कि हमें लोग जितना भी नीचे गिराते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचा उठाता है और हमारी इज्जत को कभी गिरने नहीं देता है, और हम हमेशा सिर ऊंचा करके जीते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मिक पिता से, अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने प्राण से जुड़े रहते हैं। तो वो कभी, और हमारा आत्मिक पिता कभी हमें लोगों के सामने झुकने नहीं देगा, हमारे सिर को कभी नीचा नहीं करेगा। वो शैतान ज़रूर करेगा, हमें नीचे गिराएगा प्रियो, लेकिन यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह हमें ऊंचा उठाएंगे, और हम गट्स के साथ अपनी आँखों में सच्चाई को लेके हम गट्स के साथ दुनिया को फेस कर पाएंगे प्रियो, और गट्स के साथ अपनी सच्चाई से, अपनी आत्मा से जी पाएंगे प्रियो, और अपना सर ऊंचा करके जी पाएंगे प्रियो। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा प्रियो। तो इस छोटे से मैसेज के साथ इस वीडियो को मैं अंत करती हूँ प्रियो। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।